नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति और आप देख रहे हैं टोटल टीवी। खबरों की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे, जहां जेजेपी प्रदेश अध्यक्ष निशांत सिंह जेजेपी को अलविदा कहेंगे। पार्टी नेतृत्व को मौखिक इस्तीफा दिया है। अगले 3 से 4 दिनों में जेजेपी अध्यक्ष को लिखित इस्तीफा देते हुए नजर आ सकते हैं। कौन सी पार्टी में शामिल होंगे, ये साथियों के साथ मिलकर फैसला करेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां कौन सी पार्टी में शामिल होंगे निशांत सिंह, ये साथियों के साथ मिलकर वो फैसला करेंगे। पार्टी नेतृत्व को मौखिक इस्तीफा दे दिया है। तो बड़ी खबर, अगले 3 से 4 दिनों में जेजेपी अध्यक्ष को लिखित में इस्तीफा दे सकते हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जेजेपी के प्रदेश अध्यक्ष निशांत सिंह मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पर। कहा यह जा रहा है कि मौखिक इस्तीफा दे दिया गया है, 4 से 5 दिनों बाद लिखित इस्तीफा देंगे। क्या कुछ वजह पार्टी छोड़ने की? देखिए, पार्टी में, परिवार में, दोस्ती में कई कारण हो सकते हैं अलग होने के। मैं उसका खुलासा तो नहीं करूंगा और ना मैं किसी को दोषी ठहराऊंगा। ये मान के चलते हैं कि इतनी सेवाएं मेरी पार्टी के लिए थी, वो उन्हें पूरी कर दी। मैंने 30 वर्ष लोकदल के लिए सेवाएं दी हैं अपनी, 23 मार्च 1994 से लेकर के 23 मार्च 2024 तक जी। तो वो मैंने 30 साल अपने पूरे किए। अब अगला जो भगवान ने कहीं और सेवाएं देनी होगी वो वक्त बताएगा। सर, कहा यह जा रहा है कि साथियों के साथ मिलकर फैसला लेंगे, तो क्या आपके साथ कोई और भी लोग हैं जो पार्टी छोड़ सकते हैं? आप ये बताइए कि मैं तो किसी को पार्टी छोड़ने के लिए नहीं कहूंगा, लेकिन जो व्यक्ति प्रदेश के लेवल पे सेवाएं देता हो तो फिर उससे। लेकिन सर, आप काफी लंबे समय से सक्रिय हैं राजनीति में, निश्चित तौर पर आपके साथ भी समर्थक होंगे। तो आप जाएंगे तो निश्चित तौर पर समर्थक भी आपके साथ ही रुक करेंगे। आपने सुधार कर लिया अपनी बात में प्रगति जी। मैं ये कहूंगा कि बहुत बड़ा परिवार है, जो भी साथी आना चाहेंगे वेलकम है, उनका स्वागत है। अदरवाइज मैं किसी को पार्टी छोड़ने के लिए नहीं कहूंगा जी। कौन सी पार्टी का रुख करते हुए नजर आ सकते हैं? आप किस पार्टी पे भरोसा जताएंगे? मैंने एक बात कही आपको कि अगर साथियों से सुझाव लेके उनकी बात सुन करके अगला फैसला लें तो उनका हक छीन लूंगा। अगर मैं फैसला दे दूंगा, कोई बात कहूंगा, मेरे ख्याल उचित नहीं है। और मैं अपने दोस्तों के साथ मिलकर के अगली बात करूंगा कि क्या रुख करना है। जैसे साथी कहेंगे वैसा फैसला लें। बिल्कुल, जैसे साथी कहेंगे वैसा आप जरूर देखेंगे। कौन से वो साथी होंगे? क्या पार्टी के साथी हैं या बाहर के कोई साथी? मैं राजनीतिक व्यक्ति हूँ, मेरे राजनीति के साथी हैं, वही होते हैं। राजनीति में कोई रिश्तेदारियां नहीं होती। तो सर, सवाल तो यही है, जो राजनीतिक साथी हैं तो निश्चित तौर पर वो पार्टी के भी साथी होंगे। तो आप जाएंगे तो आपके साथ वो भी जाएंगे। होते हैं, वही हमारे मित्र होते हैं, वही साथी होते हैं। एक दूसरे के लिए जीना मरना होता है, वही हमारे सभी कुछ होते हैं। उनसे पूछ करके फैसला लेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया निशांत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा करने के लिए और अपनी बात जनता तक पहुंचाने के लिए। मेहरबानी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए, आगे चर्चा करने के लिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। महेश जी, निशांत जी से अभी बात हुई, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अपने राजनीतिक साथियों के साथ वो फैसला करेंगे। हालांकि साथियों के नामों का खुलासा करते हुए नजर नहीं आए, लेकिन उन्होंने बातों ही बातों में ये इशारा कर दिया कि उनके साथ और भी लोग दूसरी पार्टी का रुख कर सकते हैं। तो वो नहीं कर रहे हैं, जैसा कि उससे बातचीत के दौरान हम सुन पा रहे थे कि कारणों का खुलासा नहीं है। लेकिन मैं उस कारण का जिक्र मैं पहले से कर चुका हूँ। कारण यही है कि सक्रिय राजनीति से एक तरीके से बाहर भी हो चुके थे। टोहाना विधानसभा क्षेत्र और कांग्रेस पार्टी से आकर देवेंद्र सिंह डबली ने जननायक जनता पार्टी का टिकट ले लिया था। वहां से जननायक जनता पार्टी के कोटे से मंत्री भी वो बने। सक्रिय राजनीति से, वोट की राजनीति से बाहर हो चुके थे। अपने विधानसभा क्षेत्र में सिर्फ एक संरक्षक की भूमिका निभाते हुए नजर आ रहे थे निशांत सिंह। और यही वजह कि अब सक्रिय वोट की राजनीति में वापस लौटते हुए नजर आ रहे हैं निशांत सिंह। और इसी वजह से कोशिश ये की जा रही है कि अब जननायक जनता पार्टी से अलग होकर किसी दूसरे राजनीतिक दल के साथ आगे की जो राजनीतिक पारी है वो खेलने की कोशिश निशांत सिंह की तरफ से की जाएगी। बिल्कुल महेश जी, लेकिन जिस तरह से अभी हाल ही में जेजेपी गठबंधन से अलग हुई, लोकसभा चुनाव में अब बहुत ज्यादा समय नहीं है, लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव भी आने वाले हैं। ऐसे में पार्टी तैयारी तो पूरी कर रही है, लेकिन एक के बाद एक झटका पार्टी को लगता जा रहा है। बड़ा चेहरा है निशांत सिंह और अब ये पार्टी से अलग होंगे, कितना नुकसान पार्टी को झेलना पड़ सकता है? देखिए, लगातार जो परिस्थितियां जननायक जनता पार्टी के खिलाफ बनती हुई नजर आ रही है, दरअसल गठबंधन की सहयोगी थी जननायक जनता पार्टी और जो वोटर जननायक जनता पार्टी का था वो एंटी बीजेपी वोटर सेंटीमेंट था और एंटी बीजेपी की जो वोट है हासिल हुआ था जननायक जनता पार्टी को। लेकिन बाद में गठबंधन की सहयोगी बनकर भारतीय जनता पार्टी को साथ देकर 4.5 साल तक सरकार चलाने का काम दुष्यंत चौटाला की तरफ से किया गया। इसी वजह से
वोटर जो है, जो कोर वोटर जननायक जनता पार्टी का था, वो खासा नाराज जेजेपी से नजर आया था। और उसका खामियाजा अब चुनावी मौसम में जननायक जनता पार्टी को भुगतना पड़ रहा है। किसान आंदोलन के दौरान जो भूमिका दुष्यंत चौटाला या कहें कि जननायक जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं की बनी हुई थी, अब उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, जब गांव-गांव में दुष्यंत चौटाला को विरोध का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है। और परिस्थितियां जिस कदर विपरीत यहाँ पर बनती नजर आ रही है, उसके बाद मुझे लगता है कि जननायक जनता पार्टी में जो शीर्ष जो दूसरे नेता है, दूसरे नेताओं से मेरा मतलब है कि चौटाला परिवार से बाहर के जो लोग सक्रिय राजनीति में जननायक जनता पार्टी के साथ हैं, उन्हें अब आगे की डगर जो है मुश्किल नजर आ रही है। और यही वजह है कि अब दूसरे राजनीतिक दलों का ये नेता रुख करते हुए नजर आ रहे हैं। निशांत सिंह इसकी शुरुआत कर रहे हैं और आने वाले दिनों में दूसरे जो नेता है वो भी जननायक जनता पार्टी छोड़कर बीजेपी या फिर कांग्रेस में जा सकते हैं। बिल्कुल, बीजेपी या कांग्रेस में जा सकते हैं निशांत सिंह और उनके साथ के जो समर्थक होंगे और जो सक्रिय नेता हैं। लेकिन इस दौरान महेश जी, सवाल ये भी बनता हुआ नजर आ रहा है कि जैसे 3 से 4 दिनों में जेजेपी को लिखित इस्तीफा देंगे, बीजेपी का रुख करेंगे तो क्या चुनौतीपूर्ण होगा जेजेपी के लिए, या कांग्रेस का अगर रुख करेंगे तो कितना चुनौतीपूर्ण होगा जेजेपी के लिए? देखिए, अगर किसी भी राजनीतिक दल के साथ वो जाते हैं तो सीधी सी बात है कि उनका अपना राजनीतिक दल तो कमजोर हो ही गया। अब उसके बाद वो बीजेपी में जाएं या इंडियन नेशनल लोकदल में जाएं या कांग्रेस पार्टी में चले जाएं, चाहे किसी भी राजनीतिक दल में जाएं, लेकिन जेजेपी का जो अपना संगठन है वो तो कमजोरी झेलने को मजबूर होगा ही। अब अगर पार्टी का शीर्ष नेतृत्व यानी चौटाला परिवार से बाहर के लोग अगर राजनीति में जननायक जनता पार्टी का हाथ छोड़ते हुए नजर आए, तो फिर यकीनन नीचे का जो संगठन होता है उसे भी कहीं ना कहीं गलत संदेश नीचे के संगठन तक जाता है। और उसके बाद जो है बिखराव पार्टी में देखने को मिलता है। जो वरिष्ठ नेता है वो पार्टी को छोड़ने का मन बनाते हुए नजर आते हैं। उन्हें लगता है कि अगर प्रदेशाध्यक्ष को कोई संभावनाएं पार्टी में नजर नहीं आई है तो बाकी लोगों के लिए संभावनाएं कितनी बची हैं, ये सवाल भी सामने आ जाता है। तो यकीनन कांग्रेस या फिर बीजेपी दोनों में से किसी भी राजनीतिक दल का रुख यहाँ पर निशांत सिंह कर सकते हैं। ज्यादा संभावनाएं मुझे कांग्रेस पार्टी की नजर आ रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया महेश जी, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो निशांत सिंह जल्द ही जेजेपी को अलविदा कह सकते हैं। आने वाले कुछ दिनों में जेजेपी अध्यक्ष को लिखित इस्तीफा देंगे। फिलहाल पार्टी को मौखिक इस्तीफा दे चुके हैं। कौन सी पार्टी में शामिल होंगे, ये साथियों के साथ मिलकर फैसला लिया जाएगा।